हेलो बच्चों, मैं मुकुल मोहन और आज जो है एक नई कहानी लेकर उपस्थित हैं। तो आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है और आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा, इसकी जो है मनोकामना करते हैं। तो आज जो कहानी है वो है पंच लाइट। तो पंच लाइट, इसके जो लेखक हैं वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो कुछ जो है इनके बारे में जान लेते हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का जो जन्म हुआ था वो बिहार प्रांत का एक ज़िला है पूर्णिया। तो इसका एक गांव है औराही हिंगना। यहाँ जो है इनका जन्म हुआ सन 1921 ईस्वी में। तो इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इन्होंने लगभग जो है 63 कहानियाँ लिखी हैं। तो प्रसिद्ध कहानियों में है लाल पान की बेगम, रस प्रिया, तीन बिंदिया इत्यादि। और इनके कथा संग्रह हैं ठुमरी, अगिनखोर, अच्छे आदमी इत्यादि जो हैं। और इनके उपन्यास हैं दीर्घ तपा, मैला आंचल। ये प्रसिद्ध है मैला आंचल, इसको याद कर लीजिए। तो अब जो है हम कहानी की तरफ अग्रसर होते हैं। तो ये कहानी जो है एक आंचलिक कहानी है। आंचलिक कहानी का मतलब जो है जो एक किसी ग्राम समाज को दर्शाती हो, यानी वहाँ का रहन सहन कैसा है, उसकी संस्कृति कैसी है, तो वही जो है तो वो आंचलिक कहानी कही जाएगी। तो जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश के साथ साथ आंचलिक परिवेश को अत्यंत सुंदरता से उभारा है। और इस कहानी की जो कथा वस्तु ग्राम परिवेश से ग्रहण की गई है। और इस कहानी की जो कथा वस्तु है उसमें उन्होंने पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले जो है पंच लाइट कहते हैं, इसके माध्यम से ग्रामीण वातावरण का चित्रण करते हुए ग्रामवासियों के मनोविज्ञान की वास्तविक झलक प्रस्तुत की है। तो शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, अब इसके जो मेन इसमें जो भाग लेने वाले लोग हैं वो उनके नाम क्या हैं, तो वो देखिए। पहला तो एक दो टोली है, इनको याद कर लीजिए। एक है महातो टोली और एक है राजपूत टोली। तो अब इसमें जो पात्र हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए। एक है गुलरी काकी हैं और उनकी बेटी हैं मुनरी। फिर गोधन जो इसका प्रमुख जो है, जो इसका प्रमुख पात्र है। और एक जो मुनरी की सहेली है कनेली। एक नाम है सरदार और एक है छड़ीदार। इसमें शब्द प्रयोग किया गया है, कोई किसी को कहते हैं छड़ीदार। तो ये इतने पात्र हैं, गुलरी काकी, मुनरी, गोधन, कनेली और सरदार, छड़ीदार। तो इतने लोग हैं। शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, रामनवमी के मेले में इस बार महतो टोली के पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा। इस पेट्रोमैक्स को गांव वाले पंचलैट कहकर पुकारते थे। तो महतो टोली के जो लोग थे उन्होंने पेट्रोमैक्स खरीदा और उससे जो है पंचलैट कहते थे। पंचलैट खरीदने के बाद जो 10 रुपये बच गए थे उनसे पूजा की सामग्री खरीद ली गई। सबको पंचलैट आने की प्रसन्नता थी। इस खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया। पंचलैट आ गया तो उसके जो है प्रसन्नता में, उसकी खुशी में जो है एक कीर्तन का आयोजन किया गया। थोड़ी देर में टोली के सभी लोग पंचलैट देखने के लिए एकत्र हो गए। लेकिन अब सवाल ये उठा कि जो है इसे जलाएगा कौन, यानी जो है ले तो आए हैं, अब जलाने का किसी को तरीका ही नहीं मालूम है कि इसको जलाए कैसे। तो खरीदने से पहले किसी के दिमाग में यह बात नहीं आई थी। यह निर्णय हुआ कि दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से यह नहीं जलाया जाएगा, यानी पंचलैट को नहीं जलाया जाएगा। तो चाहे वह जो है बिना जले ही पड़ा रहे।
तो आज किसी ने अपने घर में ढिबरी भी नहीं जलाई थी, डिबिया भी नहीं जलाई थी। पंच लाइट के ना जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। अब राजपूत टोली थी, वो जो है इन पर हंसने लगी, इनका मजाक बनाने लगी। तो महतो टोली के लोगों ने जो है धैर्यपूर्वक उस मजाक को सहन किया। और वहीं पर जो है गुलरी काकी की बेटी मुनरी बैठी थी। वह जानती थी कि जो है गोधन इस पंचलेट को जला लेता है। गोधन एक अशिक्षित है, लेकिन जो है उसको इसका ज्ञान है। तो लेकिन जो है पंचायत ने गोधन का जो है हुक्का पानी बंद कर रखा था। और मुनरी जो थी वो गोधन से प्रेम करती थी। उसने अपनी बात अपनी सहेली कनेली को बताई। कनेली ने यह सूचना जो है सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन जो है पंचलेट जला लेता है। सभी पंच सोच विचार में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए अथवा नहीं। अंत में उसे बुलाने का निर्णय लिया गया। सरदार ने छड़ीदार को भेजा, लेकिन छड़ीदार के कहने पर जो है गोधन नहीं आया। तो गुलरी काकी गई गोधन की झोपड़ी में और उसे मनाकर जो है ले आई। गोधन ने पंचलेट में तेल भरा। तभी गोधन ने पूछा कि स्पिरिट कहाँ है। अब स्पिरिट नाम सुनकर जो है सभी लोग उदास हो गए, लेकिन गोधन ने अपनी होशियारी से गरी का एक तेल होता है, उसकी सहायता से जो है पंचलेट को जला दिया। तो पंचलेट के जलने पर सभी लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि की और कीर्तन जो है शुरू कर दिया। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। अब मुनरी जो है हसरत भरी निगाहों से गोधन की ओर देख रही। अब सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से अपने पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर निमंत्रित किया। और गोधन ने एक बार फिर से मुनरी को ओर देखा। उसी दृष्टि यानी जो है उससे दृष्टि मिलते ही लज्जा के कारण मुनरी की पलकें झुक गईं। तो ये जो है इसका सारांश आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसका जो मेन उद्देश्य कहा जाए तो ये है कि गोधन अशिक्षित होते हुए भी जो है किसी काम का जो है व्यक्ति निकला, यानी उसको कुछ ज्ञान था। तो आवश्यकता जो है बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कार व परंपरा को व्यर्थ साबित कर देती है। यदि हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है और वो जो है किसी के पास है और हमारी जो है हमने उसका बोलचाल उससे जो है बातचीत करना बंद किया है, लेकिन अब हमें आवश्यकता है बहुत, तो एक बार जो है उससे कहने में हमें कुछ नहीं होना चाहिए। तुरंत जो है आवश्यकता मांगनी चाहिए, उसे सहायता लेनी चाहिए। तो यही जो है उद्देश्य इसका है। तो फिर जो है एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगे।